हाय, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, मैं अपने तरफ से काफ़ी कोशिश करती हूँ हर रोज़ एक यूनिक मूवी जो किसी और चैनल ने एक्सप्लेन नहीं की है वो लाने की। लेकिन कुछ दिनों से अगर कोई भी मूवी मेरे चैनल पे चल रही है तो 2 से 3 चैनल तुरंत उस मूवी को वर्ड टू वर्ड मेरे चैनल से कॉपी करते हैं और अपने चैनल पे डाल देते हैं, जिससे मेरा काफ़ी नुकसान हो जाता है। जैसे कि द विचेस, एन हैथवे की जो मूवी है वो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन की थी और उसके तुरंत अगले हफ्ते में ही 3 अलग अलग चैनल ने मेरे ही वीडियो से स्क्रिप्ट कॉपी करके ये मूवी अपने चैनल पे डाली है। ये मूवी भी शायद वो कॉपी करेंगे। सो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख के इसे लाइक और कुछ कमेंट कीजिए ताकि मैं ये काम आगे भी कर सकूँ। थैंक यू। हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत में हम एक मॉडर्न जमाने के विच को देखते हैं। वो बाइक से दूसरे 2 विचेस को मिलने जाती हैं। तीनों भी मिलके विच क्राफ्ट कर रहे थे और उनमें से एक औरत कार्ड फेंकती है और उसे पता चलता है कि भविष्य में 3 आदमी यानी येलो स्पंज, नेकेड मैन विद बियर्ड और ग्रीन सोल्जर और उनके साथ एक बच्चा, और इन्हीं लोगों के थ्रू इन विचेस को एक गुड लक मिलने वाला है। इसके बाद कहानी स्पेन में शुरू होती है, जहाँ पे एक भरे से बाजार में क्रिस्ट, येलो स्पॉन्ज और ग्रीन सोल्जर यानी विचेस ने जिन लोगों की बात की थी, यही लोग कॉस्ट्यूम पहने हुए हमें दिखाई देते हैं जो स्ट्रीट पर परफॉर्म कर रहे थे। तभी वहाँ पे सोने की लेन देन करने वाले 2 गार्ड्स सोने की दुकान में जाते हैं। उस दुकान में पहले से ही बैठा हुआ एक बच्चा जिसका नाम सरगे होता है, वो जॉश यानी जिसने क्रिस्ट की कॉस्ट्यूम पहना था, उस आदमी को फोन करके अंदर आने के लिए कहता है। अब जॉश अपने साथियों को इशारा करके दुकान के अंदर जाता है और सबको गन दिखाकर सोना लूटने लगता है। तभी वहाँ पे टोनी, जिसने ग्रीन सोल्जर का कॉस्ट्यूम पहना था, वो आता है और उस छोटे बच्चे को बैग में सोना डालते हुए देख कहता है कि तुम इस बच्चे को यहाँ पे क्यों लेके आए हो, ये बहुत ही खतरनाक काम है। तो जॉश उसे कहता है कि ये मेरा बेटा है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, तुम इसकी चिंता मत करो। और वो लोग सोना लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इनके ऊपर गोलीबारी शुरू होती है। ये तीनों भी पुलिस की तरफ गोली चलाते हुए वहाँ से भागते हैं, लेकिन जब अपने कार के यहाँ पे पहुँचते हैं तब टोनी की गर्लफ्रेंड कार लेके वहाँ से निकल जाती है। इसीलिए रास्ते पर चलती हुई टैक्सी को रोक के ड्राइवर मैनुअल और उसमें बैठे पैसेंजर मंडेस को ये गन दिखाकर वहाँ से गाड़ी में बैठ के भागने लगते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पुलिस को चकमा देकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनके बाकी साथियों को पुलिस पकड़ के उनसे पूछताछ करने लगती है, जहाँ वे लोग बताते हैं कि उनमें से किसी को भी एक दूसरे का असली नाम पता नहीं है। वह सभी लोग सोने की दुकान में मिले और सोना लूटने का प्लान बनाया। वही कार में बैठे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जॉश और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो चुका है और वह अब अपने बेटे की कस्टडी चाहता है। वही टॉनी बेरोजगार है और उसे पैसों की जरूरत होती है। तो वही मैनुअल उसकी पत्नी और 3 बच्चों के बारे में बताता है और वही मंडेस अपने काम के सिलसिले में एक जगह पे जा रहा होता है। अब वे लोग पुलिस से बचने के लिए फ्रांस जाने का तय करते हैं। उसी वक्त जॉर्ज को उसकी एक्स वाइफ सिल्वी का फोन आता है, जिसे वो सरगे को बात करने के लिए देता है। सरगे उसे बताने लगता है कि उनका पीछा पुलिस कर रही है और उनके पास बहुत सारा सोना है। इससे पहले सरगे उसे कुछ और बताए, जॉर्ज गुस्से में फोन काट देता है। इसी दौरान सरगे को पता लगता है कि उसका जो होमवर्क का बैग होता है वो उसी सोने की दुकान में भूल आया है। तो वही दूसरी तरफ पुलिस उस बैग में रखी बुक्स को देखते हैं, जिसमें सरगे का नाम और सिल्वी का फोन नंबर होता है। पुलिस सिल्वी को फोन करके उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है, जहाँ उसे जॉर्ज के बारे में पूछताछ करती है और उसकी फोटो मांगती है। लेकिन सिल्वी उन्हें जितनी भी फोटो दिखाती है उनमें से सारे फोटो में जॉर्ज का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहता है कि जॉर्ज ने पूरी की पूरी दुकान लूट ली है और पुलिस से बच के वो भाग रहा है। उसके साथ उसका बेटा सरगे भी है। ये सुनकर सिल्वी काफी घबरा जाती है और स्टेशन से भागते हुए वो सरगे अपने बेटे को फोन लगाने लगती है, लेकिन सरगे उसका फोन नहीं उठा था। तब सिल्वी जीपीएस की मदद से जॉर्ज की लोकेशन ट्रैक कर लेती है और उसका पीछा करने लगती। तो वही इंस्पेक्टर जेमी और अल्फांसो भी सिल्वी का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जॉर्ज, टोनी, मैनुअल इनकी कार में उन्हें बातें करते हुए देखते हैं। पुलिस अभी भी उनका पीछा कर रही थी। अब उनसे बचने के लिए वे लोग एक दूसरा रास्ता लेके पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे पुलिस को वो पीछे छोड़ देते हैं। तभी मंडेस बार बार उन्हें वहीं पे छोड़ने की बात कर रहा था। अब वहाँ पे छोड़ दिया
दिया तो वो पुलिस के हाथों लग सकता है, इसीलिए परेशान होकर उसे वे लोग डिग्गी में बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में सर्गे को एक अजीब सी हंसती हुई औरत दिखाई देती है और कुछ ही देर के बाद वे लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक अजीब सा पुराना रेस्टोरेंट था और रिसेप्शन पे उन्हें एक बुजुर्ग औरत मैरी और एक आदमी आते हुए दिखाई देता है। वो दोनों भी काफी अजीब थे। अब रात हो गई थी, इसीलिए रहने का यहीं पे इंतजाम किया जाता है। तभी मैनुअल जब बाथरूम जाता है तो उसे वहाँ पे एक अजीब सी आंख नीचे से उसे घूरते हुए दिखाई देती है, इसीलिए वो घबराते हुए वापस आ जाता है। अब रेस्टोरेंट में उन्हें सूप पीने के लिए दिया जाता है। सूप पीते हुए किचन में एक लड़की को सूप में कटा हुआ पैर डालते हुए ये लोग देखते हैं। ये देख ये सब लोग डरने लगते हैं। तो वही सर्गे जो बाहर खेल रहा था उसे वहाँ पे बहुत सारे अजीब गुड़िया दिखाई देते हैं और वहीं पे एक जायंट बुढ़िया भी होती है जिसका मुंह खुला होता है और सर्गे उसके मुंह में चला जाता है और नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी उसे बचा लेता है और रेस्टोरेंट के अंदर लेके आता है और मैरी उन्हें फ्रांस जाने का रास्ता बता रही होती है। वह कहती है कि उन्हें फ्रांस जाने के लिए एक गांव से गुजरना होगा। उस गांव का नाम है जुगार मुर्दी। ये सुन के मैनुअल काफी घबरा जाता है क्योंकि अपेरेंटली वो गांव एक विचेस का गांव था जहाँ पे काफी खतरनाक विचेस रहा करती थी। लेकिन मैरी उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारी बातें झूठी, वो गाँव में नॉर्मल लोग ही रहते हैं। अब कुछ देर के बाद वो लोग वापस कार में बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे जुगार मुर्दी इस गाँव में आने से पहले मैनुअल कार रोक लेता है और आगे जाने से मना करता है और बताता है कि ये गाँव में काफी खतरनाक विचेस है और दुनिया में जितने भी काले जादू की प्रथा है वो इसी गांव में शुरू हुई थी। पर जॉश मैनुअल की इन बातों पे विश्वास नहीं करता और उसे कार चलाने के लिए कहता है। अब मैनुअल डरते हुए कार चलाता है लेकिन वो काफी डरा हुआ होता है जिस वजह से वो बुजुर्ग महिला को कार से टक्कर मार देता है। अब वो लोग जब कार से बाहर निकलकर उस महिला के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट की मालिक मैरी थी। अब ये देख मैनुअल काफी डरता है, कहता है कि भाई ये बुजुर्ग महिला रेस्टोरेंट में थी, अब वो यहाँ पे कैसे आई इतने दूर। उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि वो हमसे पहले यहाँ पे कैसे आई, उसके पास तो कार भी नहीं थी। पर जॉस वापस उसकी बात को नहीं मानता और मैरी के गले में लटके हुए एक पोटली को खोलने लगता है जिस पर मैनुअल और टोनी उसे रोकने के लिए वो पोटली छोड़ने लगते हैं जिस वजह से पोटली खुल जाती है और उसमें से राख जैसी चीज उड़कर उनके चेहरे पर लगती है। और जब वो लोग वापस मुड़कर देखते हैं और वो धुआं साफ करके जब वापस मुड़ के देखते हैं तो मैरी वहाँ पे नहीं होती। अब उन्हें भी समझ आ गया था कि यहाँ पे कुछ तो खतरा है, इसलिए तुरंत कार में बैठकर वहाँ से चलने लगते हैं। अब पीछे मुड़ना इनको पॉसिबल नहीं था, इसीलिए सीधा ही जाने लगते हैं और कुछ समय के बाद जुगाड़ मूर्ति इस गाँव में पहुँच जाते हैं जहाँ रास्ते पर एक महिला उनकी कार को रोक लेती है। उस महिला का नाम ग्रेसियाना होता है। ग्रेसियाना उनसे कहती है कि क्या उन्होंने किसी बुजुर्ग महिला को देखा है, वो मेरी माँ है, थोड़ी सी बीमार थी। दरअसल ग्रेसियाना मेरी ही बात कर रही थी। अब उन्होंने मैरी को टक्कर मारी थी, इसीलिए ये बात को छुपाते हुए जॉस कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा। अब ग्रेसियाना इतने रात को कहाँ जाएगी, इसीलिए उसके घर तक उन्हें लिफ्ट देने के लिए कहती है। पहले तो वो मना करते हैं लेकिन बाद में उसे लिफ्ट दे देते हैं और जब ग्रेसियाना के घर तक पहुँचते हैं तब वहाँ पे उसकी बेटी ईव मिलती है। अब यहाँ पे जॉस तुरंत वहाँ से जाना चाहता था लेकिन वहाँ उसे सर्गे नहीं दिखाई देता। सर्गे को ढूंढने के लिए वो सब उसके घर के अंदर चले जाते हैं। सर्गे को ढूंढते ढूंढते वो लोग एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो मैरी को सर्गे को एक बड़े से पतीले में डालते हुए देखते हैं। जॉर्ज तुरंत सर्गे को पतीले से बाहर निकाल देता है और वो लोग तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। अब भागने की हड़बड़ी में जॉर्ज सोने से भरी हुई बैग वहीं पे भूल जाता है और कार में बैठने के बाद उन्हें बैग का ध्यान आता है। अब वो लोग बैग लेने के लिए वापस उसी घर में जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं ग्रेशियन और मैरी जॉर्ज और टोनी को पकड़ लेती है। कार में बैठे हुए मैन्यूल और मंडिस को भी पकड़ लेती है और वो लोग उन सभी को बंद कर देते हैं लेकिन सर्गे वहां से भाग जाता है। तो वही दूसरी तरफ हम सिल्वी को उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा हुआ देखते हैं जहां वही वो बुजुर्ग महिला को देखते हैं। वो मैरी से जॉर्ज के बारे में पूछती है जिस पर वह साफ साफ मना कर देती है। अब सिल्वी जब बाथरूम जाती है तब वो भी वहाँ पे किसी की आंख को देखती है जिसके बाद वहाँ से वो तुरंत भाग जाती है। सिल्वी जब अपने कार से जा रही होती है तब रास्ते में सर्गे की उसे आवाज सुनाई देती है। तब सर्गे उसे देख लेता है और आवाज लगाने लगता है लेकिन सिल्वी उसकी आवाज सुन नहीं पाती और वहां से निकल जाती है। अब सर्गे उस रास्ते से जा ही रहा होता है और दूसरी कार को वो रोक लेता है पर उस कार में मैरी और वही आदमी होता है जो सर्गे को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे सिल्वी जुगार मुर्गी इस गाँव में पहुंचती है तब वहाँ पे उसे वही टैक्सी दिखाई देती है जो पुलिस ने उसे बताई थी। अब उसका पीछा करते हुए वो उसी घर में पहुंच जाती है और सिल्वी का पीछा करते हुए इन
इंस्पेक्टर अल्फानो और जेमी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब वो लोग उस घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा बंद हो चुका है, इसीलिए वो लोग विंडो से घर के अंदर जाते हैं और सर्गे को ढूंढते हुए एक कमरे की छत पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पे एक डिनर पार्टी चल रही है और सभी विचेस जॉश, टोनी, मैनुअल, मंडेज को उनका खाना बनाने वाली होती है। और तभी वो लोग सीधा छत से नीचे डाइनिंग टेबल पर ही गिर जाते हैं। उनके गिरने की वजह से विचेस उनके ऊपर हमला करने लगती है और वही लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन वो विचेस सिल्वी और उन दो इंस्पेक्टर को पकड़ लेती है और सिल्वी को एक विच में बदल देती है। तो वही दूसरी जगह पे जब जॉश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो ईव उसे बाहर जाने के रास्ता बता देती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ईव दरअसल जॉश को पसंद करने लगी है। लेकिन जब जॉश ईव को बाकी लोगों को बचाने के लिए कहता है तब वो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और जॉश पर हमला कर देती है। जॉश काफी मुश्किल से वहाँ से भाग जाता है। वही उन विचेस ने अब टॉनी और मैनुअल को भी पकड़ लिया होता है। जॉश जब वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पे उसे एक तहखाना दिखाई देता है और तभी तहखाने में वो ईव के भाई लुइस से मिलता है। लुइस जॉश की मदद करते हुए उसे बाहर जाने का रास्ता बताता है और आगे बताता है कि सारे विचेस मिलकर सर्गे के साथ एक रिचुअल करने वाली है, जहाँ पे वे उसे एक जायंट लेडी के मुंह में डाल देंगे और अगर वो जिंदा बच गया तो वो इन सारे विचेस का मसीहा साबित होगा। ये सुनने के बाद जॉश काफी डर जाता है और वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तब उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो मिट्टी में गड़े हुए एक बॉक्स से आ रही होती है। जब वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तब उसमें ईव होती है। ईव उन्हें बताती है कि जब उसने उसकी माँ को बताया है कि उसे जॉश से प्यार हो गया है, उसकी माँ ने उसे बॉक्स में बंद कर दिया था। जब वो लोग सर्गे को ढूंढते हुए एक मैदान के यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि टोनी, मैनुअल और दो इंस्पेक्टर को बांधा हुआ है और एक जायंट लेडी सर्गे को मुंह में डाल लेती है। कुछ देर बाद सर्गे उसके शरीर से जिंदा बाहर निकलता है। ये देख सारे विचेस खुश होती है। इसी समय सर्गे का ध्यान छुपे हुए जॉश पर जाता है और वो उसे पुकारने लगता है, जिससे सारी विचेस भी जॉर्ज को देख लेती है और वो जायंट लेडी अब जॉर्ज के ऊपर हमला करने लगती है। जॉर्ज वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे ईव आ जाती है और ईव के मदद से उस जायंट लेडी को वो लोग मार देते हैं। वही टोनी, मैनुअल, जेमी, अल्फोंसो और मंटेस भी बच जाते हैं और वो सारे मिलकर उन विचेस पर हमला कर वहाँ से भाग जाते हैं और फाइनली वो लोग उस विच टाउन से बच गए थे। और अब हम 1 महीने के बाद जॉर्ज और बाकी सभी लोगों को एक शो में देखते हैं जहाँ सर्गे जादू दिखा रहा होता है। सर्गे की कस्टडी भी अब जॉर्ज के पास आ गई थी, इसीलिए सब लोग खुश थे। तो वही हम दूसरी जगह पे ग्रेसियाना, उसकी माँ और सिल्वी को देखते हैं, जहाँ पे ग्रेसियाना कहती है कि वो उन लोगों को खुश रहने नहीं देगी और कहानी यहीं पे खत्म होती है। ये एक स्पेनिश कॉमेडी हॉरर मूवी थी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।